हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। यानी CTET की आपको कल वीडियो नहीं मिली हुई। कल वीडियो को ना मिलने का कारण था कहीं ना कहीं इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बारिश की वजह से, तो इस वजह से वीडियो नहीं जा पाई हैं। तो इस वजह से उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। आज क्या है, नेक्स्ट वीडियो यानी दोबारा वीडियो बनाई जा रही है। तो आपका क्या है, ये टॉपिक था यानी कि आज हमें करनी थी कविता के बारे में करनी थी और कविता को कैसे हल करना है वो जानना था कि कविता को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपको बताया था कि पैसेज में आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन मिल रहा था। पैसेज में क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। वैसे ही क्या है, आपकी कविता में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये आपका ये है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 4 और ये आपके 105 तक, यानी 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको कहीं, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हैं। तो 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन आपको किस तरह से हल करने हैं, यानी कि इसमें भी आपको क्या है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तत्सम पूछ लिया इसमें, फिर आपका एक क्वेश्चन आपका इससे पूछ रखा है, फिर आपका तत्सम शब्द जहाँ जहाँ शब्द में क्या है, फिर क्या है, विलोम पूछ लिया। तो ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिले। यानी 6 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन मिल रहा है जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ कविता से है और सारे पार्ट यानी कि पैसेज की तरह अलग क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमें कविता नहीं पढ़नी है। फिर दोबारा जैसे क्या है, जहाँ जहाँ पड़ाव था सत्य से, जहाँ जहाँ दुराव था वहाँ चल, यानी कि एक तरह से किसके बारे में बताया गया, ये किसी एक तरह से ये बारे में बताया गया, ये कहीं ना कहीं ये यानी कि अग्नि बाण मारता है। तो इस तरह की जो क्या है, वीर गाथा की कविता बताई गई है। किसकी बात कही है, वीर गाथा की ऊपर कविता करी गई है। तो इसने आपने क्या है, पहले कर लिया। जैसे अग्नि की बात आ रही है, वीर तुम बड़े चलो, इस तरह की कविता आ रही है। जो क्या है, आपको क्या करना है, एक मातरस श्रृंगार रस, इन सब को रसों को भी ध्यान में रखना है। ये क्या अग्नि यानी कि अग्नि रस की बात है, यानी कि वीर रस की बात हो रही है। तो अग्नि की बात हो रही है तो वीर की बात होगी। जैसे उड़ते निरंतर चलते रहो, इस तरह की बात आई तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे क्या है, क्वेश्चन में 100 नंबर का क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, गिरे विचार से तात्पर्य क्या है, यानी गिरे विचारों से जो क्या है तात्पर्य क्या है। आपको ये नहीं पता कि गिरे विचारों से क्या तात्पर्य है। यानी कि जनरल वर्ड में आपका भाई कोई आप है भाई गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति है। तो यानी कि गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति है तो क्या हो गया, यानी कि उसके यानी कि तात्पर्य क्या हुआ। अब तात्पर्य क्या से तात्पर्य क्या है, सभी प्रकार के विचार नहीं जी, सभी प्रकार के विचार, मिथ्यत विचार नहीं, उलझे विचार नहीं, आ जाएगा सत्य और हित से परे विचार। तो क्या है, यानी कि जो कहीं ना कहीं इस तरह के विचारों को लेकर चलता है तो ये आ जाएगा। यानी कि आपने पोएम पढ़ी नहीं पढ़ी, तो इसका आंसर इस तरह से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है, शहीद ने अग्निबाण क्यों चलाया, क्योंकि वह क्या करता था, अपने साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। भाई जवान कभी भी साम्राज्य स्थापित करेगा, खुद ही सोचो। तो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। फिर आपका आ जाएगा क्या है, अब इसमें क्या है, स्वराज स्थापित करना चाहता था, व्रज गिराना चाहता था, ये भी नहीं है, तो तीसरा नहीं होगा। अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, एक तरह से वो क्या करना चाहता था, अपने जो है यानी कि अपना साम्राज्य नहीं, वो अपने एक तरह से स्थापित करना चाहता था, किसको, स्वराज को। यानी कि आपने कहीं ना कहीं इसमें क्या है, वो अपने अस्तित्व को और अपने जीवन को, अपने देश को लेके चलना चाहता है। तो इसलिए आज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें वो बताया गया है जो क्या है, जो शहीद है, यानी कि क्या है, नौजवान शहीद के अनुसार जो क्या है, स्वराज स्थापित करना चाहता था, वह अहंकार को समाप्त करना चाहता था। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आप इसे पढ़ोगे तो अहंकार को समाप्त कर रहा है।
अब अहंकार को समाप्त कर रहा है और कहीं ना कहीं वो यानी कि अहंकार को की जो कही बातें हैं और जो इसकी बात हैं वो समाप्त कर कर और सत्य की स्थापना कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सत्य की स्थापना कर रहा है और पापों को क्या है वज्र से उखाड़ कर क्या है स्वराज स्थापित कर रहा है। किसके? वज्र से उखाड़ कर स्वराज स्थापित कर रहा है। तो क्या है? वज्र से क्या है उखाड़ कर गिरा गिरा विचार पर, यानी कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ के पर आपका क्या है, एक क्वेश्चन क्या है पैसेज से आ गया। अब एक क्वेश्चन पैसेज से आ गया, चलो यहाँ इससे लिखते हैं, ओके एक मिनट। एक क्वेश्चन आपका पैसेज से आ गया। अब क्या है इसमें, क्या है आपका पूछ रहा है, क्या आपका पूछ रहा है बताइए, तात्पर्य पूछ रहा है। अब इससे क्या मतलब हुआ कि ये भी आपका कहीं ना कहीं अलग हो गया। अब इसमें क्या हो गया, यानी कि दुराव का शब्द का पूछ रहा है, तो क्या होगा? दुर्गम स्थान होगा? नहीं, यानी कि इसमें क्या है सारे के सारे वर्डिंग पूछेगी। तो वर्डिंग आपको क्या है इसमें, क्या है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैर। ठीक है, जहाँ जहाँ शब्द है, तो जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ में क्या होता है, जहाँ जहाँ है पुनरुक्ति शब्द, यानी कि जहाँ पर दो शब्द, जैसे कि जहाँ जहाँ, तहाँ तहाँ, कब, यानी कि इस तरह के जो शब्द होते हैं एक इस यानी कि एक ने विपरीत नहीं होते, अभिन्न होते, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दो, जहाँ पर दो बार शब्द होते हैं पुनरुक्ति, यानी कि पुनः उनका उसका उच्चारण होता है तो उन्हें रुक्ति होती है। तो इस चीज़ का आपको पता है, जहाँ जहाँ शब्द एक तरह से क्या है कहीं ना कहीं पुनरुक्ति के शब्द हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए जहाँ जहाँ इस चीज़ का आपको मिल जाएगा उदाहरण, जैसे कि जहाँ जहाँ, तहाँ तहाँ, इस तरह के शब्द आपको जहाँ पर देखने के। फिर आपका पूछ लिया है पाप का विलोम क्या है, यानी कि उसका आपको सबको पता है पाप का क्या होता है पुण्य, तो ये तो आप आसानी से लगा दोगे। तो यहाँ पर भी ये भी बात ख़त्म हो गई। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या यानी कि यहाँ पर पूछा गया है नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। तो किसे नष्ट किया था भाई वो किसको नष्ट कर रहा है? अहंकार और असत्य को। देखो क्या कहा है, अहंकार की बात कर रहा है, तो अहंकार और असत्य, यहाँ पर बच्चे लगा देंगे अहंकार और सत्य। भाई अहंकार को तो वो नष्ट कर ही रहा है। ठीक है, अहंकार और असत्य। जब आपको मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी शायद से, देखो जब कभी A B C D में से A में एक अक्षर है, जैसे कि मान के चलिए 1, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और जहाँ पर आपको 1 और 2 करेक्ट लिख के मिले तो वहाँ पर समझ लेना वही आंसर होता है। तो इसलिए जैसे क्या है पहला दूसरा, अब ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, इस तरह सॉल्व हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके, चलो मैं मान लूँ 15 में से आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 13 नंबर तो आपके बने यहाँ पर। तो इसलिए आपको क्या करना है, पोएम को ध्यान से पढ़ना है, कविता को ध्यान से पढ़ना है, मतलब उसके क्वेश्चन और ऑप्शनों को पढ़ना है। जैसे आपके 15 में से 15 आ जाएं, 15 में से 14 मैक्सिमम तक लेके आने की कोशिश करो, क्योंकि सारी चीज़ें सामने। अगर मान लो एक आधा आपको यानी तात्पर्य वाला, विलोम वाला, इस तरह के शब्द भी ना आए, तो आपको पर ये तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ सॉल्व हो रही। जैसे अब क्या है, पाप का सबको पता है पुण्य होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कि नहीं, मिनटों में सॉल्व होगा, देखना पड़ा पैराग्राफ को, नहीं पड़ा। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, कविता और पैराग्राफ को सॉल्व करना है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएं, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद यानी कि कल आपको लेके चलेंगे सारे के सारे इन पे, यानी क्वेश्चन किस तरह से हल करने हैं, कैसे टैग वर्ड को यूज़ करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप क्या कर पाओ, सही से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।